तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम जो कि शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ, जो कि आपको मैं इस वीडियो में, ठीक है, जो कि सीरीज चलेगी बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम आपको 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज़ में, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताऊंगा बेसिक मैथ का फुल बताऊंगा, हर एक चीज़ के अंदर मैं आप बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर आप 9th क्लास तक हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास का बच्चा इस मैथ को देख सकता है, या फिर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो आपको उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी क्लास के लिए ये बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर आप इस वीडियो पे टैप किए हैं तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लास्ट देखें और पूरी सीरीज़ को भी देखें आप। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, नवा चीज़ सीखने को मिलेगा। कई चीज़ आपको पता होगा, बल्कि कई चीज़ आपको नहीं पता होगा। अगर आपको पता भी होगा तो वो क्या होगा, आपको एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। चलिए सिंपली वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ये क्या है, बेसिक मैथ। ठीक है ना, तो बेसिक मैथ के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आप बताऊंगा। पहले आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम समझेंगे, ऐसा नहीं है कि फटाफट हम समझ लें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए पहले क्या है, पहले हम बेसिक चीज़ें जो समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अगर हम किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम किसी भी संख्या को, मान लीजिए कोई भी संख्या a है, अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अगर किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। कोई भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 0 में। जैसे मान लीजिए संख्या 9 है और मैं गुणा करता हूँ 0 से, तो कितना आएगा, हमें 0 प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए अगर 0 को गुणा कर देना, अगर उल्टा कर दीजिए तभी क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है और इस फॉर्मेट में लिखा होता है, उसको समझ नहीं आता। अच्छा हाँ, यहाँ तो आंसर 9 आ जाएगा, लेकिन नहीं, इस केस में क्या होगा, इसमें 9 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये 0 लेवल के बच्चों के लिए, ठीक है ना, 0 लेवल से पूरा प्रो लेवल तक हम जो कि इसमें जाने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको कैसे बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, हम 5 से गुणा किए 0 तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब ऐसे 0 गुणा किए 5 से तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब ऐसे ही मान लीजिए कि आपको मल्टीपल नंबर दिया हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी मान लीजिए 6 है। ठीक है ना, अगर कितनी संख्या है, अगर बीच में क्या आ गया, अगर बीच में आ गया 0, जो कि क्या है, बॉस। ठीक है, 0 अगर आ गया तो क्या संख्या क्या हो जाएगी, सारा क्या संख्या 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा संख्या, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, संख्या 0 संख्या यहाँ पे हो गया। तो आपको इस चीज़ को, कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, किसी भी संख्या के बीच में 0 आ गया तो समझ लीजिए कि खेल खत्म है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको, आई होप आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, ठीक है। और एक बात, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के अगर पावर क्या है, 0 हो, क्या है, अगर पावर 0 हो तो क्या आंसर आएगा आपका, 0 ही आएगा। मान लीजिए कोई पावर 0 है, अगर लगा दी क्या, तो क्या आएगा आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग किया जाए। अभी हमने क्या देखा कि मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए हमें देखा ना यहाँ पे कि मल्टीप्लाई। अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अगर हम 0 से भाग किया जाए, देखिए लिखा है कि शून्य में, क्या लिखा है, शून्य में मतलब 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग किया जाए तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 0 लिखा है, क्या लिखा है, ये 0 और ए क्या है, कोई भी एक नंबर है, अगर आप भाग करते हो तो कितना आंसर आएगा आपका, 0 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले रखा है, क्या है कि अगर 0 को 7 से भाग कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर आप 0 को 39 से मल्टीप्लाई 0, अगर 0 है ऊपर और नीचे कितना 484, तो भी आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 0 ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी में ना एक और कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसी में देख लीजिए। अभी बहुत बच्चों का दिमाग चल रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि ये तो 0 ऊपर है, अब अगर 0 नीचे आ गया तो क्या होगा। चलिए वो भी देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 नीचे है, आई होप। ठीक है, तो ऊपर क्या है, कोई भी संख्या है, अगर आप 0 से किसी भी संख्या को अगर भाग कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, अगर आप 0 से भी किसी भी संख्या में अगर आप भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा, अनंत संख्या आ जाएगी। क्या आएगा आपका, इनडिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता है।
ठीक है ना, अनंत संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगर नीचे जीरो हुआ, क्या हुआ, अगर नीचे जीरो हुआ, अगर ऊपर कोई संख्या हुई तो क्या आंसर आएगा आपका, इनडिफाइंड। मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब कि कोई भी संख्या आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर नीचे संख्या अगर ऊपर जीरो हो तो क्या आएगा आपका आंसर, जीरो आएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे आप देखिए जीरो नीचे, ऊपर 17 कितना आ गया, इनडिफाइंड। ऐसे जीरो नीचे 8 कितना, इतना आ गया। ठीक है, तो आपको चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ जो कि हम बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 4 समझेंगे। ठीक है, लिखा किसी भी संख्या की घात यानी मतलब पावर अगर शून्य हो तो उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक बार बता ही दिया था, बट यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा, किसी संख्या पे किसी घात, क्या घात मतलब क्या होता है, पावर होती है उसकी। शून्य हो तो क्या आंसर आएगा आपका, 1 आएगा। मान लीजिए जितनी मर्जी संख्या हो, 1 करोड़ हो ना, 1 करोड़ भी हो, अगर उसकी पावर कितनी आ गई, घात कितनी आ गई, 0 आ गई ना, तो आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा। अगर किसी भी संख्या का अगर पावर 0 आता है तो आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अगर किसी भी संख्या का अगर 0 आता है, पावर 0 आता है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 19, उसकी पावर कितनी है, 0, तो आंसर कितना आएगा, 1। जैसे कि यहाँ पे 380, पावर कितनी है इसकी, 0, आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर पावर कितना है, 0, किसी भी संख्या का, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0 1, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब किसी संख्या, बहुत संख्या मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आंसर, इसका पावर कितना है, 0, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या में बोल रहा हूँ, कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम समझने वाले हैं 5वां पॉइंट, इस सीरीज का जो कि लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल एक ही प्राप्त होता है। क्या है, अगर देखिए क्या है, आपको पता ही है, अगर देखिए क्या होता है ना, किसी भी संख्या अगर सेम संख्या है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17, तो आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, कितना आंसर आएगा, 1। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कितना आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर आपका नीचे 0 होगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफिनिटी आना है। ठीक है, नॉट डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपका दोनों संख्या क्या है, किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा, स्वयं से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक, मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सीरीज में क्या करेंगे, हम जोड़ और घटाना सीखेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जोड़ घटाना सिंपल, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 + 1 तो 2 हो जाए, ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बहुत ही डिफरेंट है, तो आपको उसको लिए भी आपको वेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी जो बताता हूँ कि अभी हमने इसमें क्या क्या सीखा। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा, अभी तो आपने 5 पॉइंट सीखा। ठीक है, कितने पॉइंट, 5 पॉइंट जो कि आपने अभी सीखा, 5 पॉइंट। ठीक है ना, तो 5 पॉइंट में क्या सीखा, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या, ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए हमने सीखा, पहले मल्टीप्लाई करना सीखा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई सीखा हमने, मल्टीप्लाई। फिर क्या सीखा हमने, डिवाइड सीखा। ठीक है ना, डिवाइड किसका, अलग अलग संख्या का। ठीक है ना, डिवाइड सीखा। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई मान लीजिए ए है, ठीक है ना, अगर किसी को 0 से गुणा करना था, क्या आंसर आता, 0 आता। ठीक है ना, मतलब हमने इसमें बेसिकली क्या सीखा, हमने 0 के साथ खेलना सीखा। ठीक है ना, कि 0 के साथ हम किसी भी संख्या के प्लस गुणा भाग कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने वो सीखा। ठीक है ना, वैसे आपको पता है कि अगर ऐड में अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो क्या संख्या आती है, सेम संख्या आती है। क्या संख्या आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 है और ऐड कर रहे हैं 0, तो क्या आएगी संख्या, सेम आएगी। अगर मान लीजिए 9 है माइनस का 0, तो क्या संख्या आएगी, सेम संख्या आएगी। ठीक है ना, ये तो तुम्हारा था, मतलब उसके अंदर था ना, जैसे कि यहाँ पे है क्या, 9 + 0 9। ठीक है ना, ऐसे 9 - 0 9। ठीक है, तो हमने मतलब इसमें प्लस वगैरह में ऐसे होता है, लेकिन ना मल्टीप्लाई में क्या होता है, बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 9 गुणा कर रहे हैं 0, कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो इसका ये चीज़ है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, मान लीजिए कि संख्या यहाँ पे 7 है, अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आंसर आएगा आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, मतलब अनंत, इनडिफाइंड आपका आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तब 0 आपका नीचे होगा, अगर आपका 0 ऊपर हुआ तो क्या आंसर आएगा, तब आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट क्या समझा हमने, कि किसी भी संख्या का अगर पावर क्या होगा, 0 होगा, तो क्या आंसर आएगा, 1 है। कोई भी संख्या हो, यहाँ पे मान लीजिए n है और उसका 0 1 है, तो क्या आंसर आएगा,
1 आएगा। ठीक है, n मतलब क्या है, कुछ भी संख्या, नेचुरल कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लेता हूँ 7 6 9 2 8 3 6 2, इतने नंबर 0 का क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है, तो ये था कि थोड़ा मतलब बेसिक था जो कि मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज में हम समझने वाले हैं अलग, ठीक है ना, अगला जो कि हम इसमें करने वाले हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो कि प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।